हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन हमारा पोजीशनल एवरेज है। कल हमने अरिथमेटिक मीन किया था जो मैथमेटिकल एवरेज था। मीडियन हमारा पोजीशनल एवरेज है। मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। देखो साइन एम, हम एम से मीडियन को डिनोट करते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते थे, ऐसे ही मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। मीडियन को हम फाइंड आउट करते हैं मिड वैल्यू। हमारी जो मिड वैल्यू होती है सीरीज़ में, उसको हम मीडियन कहते हैं। एक्चुअल में इसमें वो कैलकुलेशंस नहीं होती जो हमें मैथमेटिकल एवरेज में कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें वैसी कैलकुलेशंस तो नहीं है, लेकिन हम पोजीशन, जो एक सीरीज़ की पोजीशन है, उस पोजीशन से फाइंड आउट करते हैं कि मीडियन क्या होगा। तो इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए इस सीरीज़ को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो फर्स्ट आएगा हमारा 13, देन 15, देन 16, 17, 18, 19, 20, 22 एंड 23। ये सीरीज़ जिसको हम कह सकते हैं एक्स, इसको हम कह सकते हैं एक्स। नाउ इसको अब मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू बिग। अरेंज करने के बाद अब हम इसमें से मिड वैल्यू निकालेंगे, मीन्स मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू size of n plus 1 divided by 2 item। ये फॉर्मूला है हमारा मीडियन फाइंड करने का, क्योंकि nth आइटम का मतलब है हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए n+1/2 th लगाया यहाँ पे, nth आइटम डिवाइडेड बाय 2। नाउ मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम नंबर देंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 9। फॉर्मूला में पुट करेंगे m इज इक्वल टू 9 + 1 divided by 2 आइटम। ये th और आइटम इसलिए लिखा है क्योंकि हम पोजीशन शो करेंगे अभी। नाउ 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया 5th आइटम। ये है हमारा पोजीशनल एवरेज मीडियन। हमने पोजीशन फाइंड करी है मीडियन की, कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन। नाउ 5th पोजीशन पे हमारे पास कौन सा आइटम है, 1 2 3 4 5 18। तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 18। देयरफॉर m इज इक्वल टू 18। अब आया समझ। ये है हमारा मीडियन। ये जो एक सीरीज़ थी ये सिंगल सीरीज़ है, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहेंगे, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो भी आंसर 18 ही आता। और इसको इजी वे में बताऊं, जब हमारे पास सीरीज़ जो होती है, अगर वो हमारी सीरीज़ ऑड होती है, मींस यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 9 है, ऑड सीरीज़ है, तो इक्वल इधर आ गया, इक्वल उधर हो गया, तो मिड वाला हमारा मीडियन हो गया। जैसे 4 डिजिट्स इधर, 4 फिगर्स इधर आ गई हैं, 4 फिगर्स इधर आ गई हैं, तो बीच वाला हमारा मीडियन हो गया। ये तो एक ट्रिक है करने की। अदरवाइज अगर इवन सीरीज़ हो, जैसे इसमें अगर फॉर एग्जांपल 13 नहीं हो तो 8 डिजिट हो,
तो हमारे पास मीडियन कैसे निकलेगा? अगर हम 3 इधर भी छोड़ दें, 3 इधर हम लोग गैप ले लें तो 18 19 2 आ गए। इसका भी एग्जाम्पल अभी करते हैं कि अगर इवन सीरीज़ हो तो हमको कैसे सॉल्व करना है। ये थी हमारी ऑड सीरीज़। इसमें ऑड इसलिए थी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम 9 थे, 9 हमारा ऑड नंबर है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, एक सीरीज़ है एक्स, उस सीरीज़ के हमने रख दिए आइटम्स। कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 आइटम्स है। ये हमारी इवन सीरीज़ है, ये ऑड सीरीज़ नहीं है, ये इवन सीरीज़ है। इवन सीरीज़ है तो इसको सबसे पहले हमारा रूल है मीडियन फाइंड करने का कि सीरीज़ को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो इसको पहले हम अरेंज करते हैं सीरीज़ को। तो एक्स हमारा होगा सबसे पहले 200, देन 217, 264, 282, 296, 299, 316, 317। ये सीरीज़ हमने अरेंज करी है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नाउ फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल टू n+1/2 आइटम नाउ यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि n+1/2 कितना हुआ हमारा? 9/2। n कितना है? 8 + 1/2 इसका आंसर हुआ 8 + 1/2, 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4.5 आइटम। अब एग्जैक्ट हमको आइटम नहीं मिला, 4.5 आइटम हम कौन सा लें भाई? 1 2 3 4, ये तो हमें 4 और ये 5 है, तो 4.5 का है, मीन्स 4 ये है और 5 ये है। ये 4th आइटम है, ये 5th आइटम है। तो हमें जो आइटम हमारे पास जो पोजीशन आई है वो आई है 4.5 आइटम की, लेकिन यहाँ पर 4.5 तो कोई आइटम है ही नहीं। ये 4th आइटम है, ये 5th आइटम है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, लेकिन 4.5 का है। वो कहाँ होगी? समवेयर इन दोनों के बीच में होगी। 4 और 5 के बीच में आता है ना 4.5, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, देन 5 आता है। नाउ इसको सॉल्व हम करेंगे, उसे हम फर्दर 4.5 को 4.5 आइटम को हम कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे? साइज ऑफ 4th आइटम, जो 4th आइटम कौन सी थी हमारी? 282 प्लस साइज ऑफ 5th आइटम। 5th आइटम 5th पोजीशन पे हमारी आइटम थी 296 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 289। तो मीडियन क्या है हमारा? 289। आंसर आया हमारा 289। जो सीरीज़ में नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो सीरीज़ के अंदर ही कहीं होगा नंबर। वो 4th आइटम और 5th आइटम के बीच का आंसर है। देखो 4th आइटम का वैल्यू ये थी, 5th आइटम की पोजीशन 5th पोजीशन पे ये वाली फिगर थी। जो हमारा आंसर आया 289 वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में आता है 4.5। आई होप आपको ये समझ आया हो। नाउ नेक्स्ट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। हमने जो लास्ट की थी वो सिंगल सीरीज़ थी, जिसको हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ थी। अब हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमेशा याद रखना कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है ना। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब मीडियन निकालते हैं हम अपनी एक्स को
हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी एक्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। नाउ डिस्क्रीट सीरीज़ में हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे वो फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी 2, सेकेंड हम डायगनली ऐड करते जाएंगे 5 + 2 7, 12 + 7 19, 20 + 19 37, डायगनली अगर ऐड करें ये देखो, देन 49, 56 एंड 59। हमने सबको डायगनली ऐड किया, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलती है। नाउ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सीरीज में? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमेशा याद रखो, जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज़ करते हैं उसमें हम ये नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में ये चीज़ हमारी शिफ्ट हो जाती है फ्रीक्वेंसी की तरफ। हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था, एन की जगह हमने सिग्मा एफ लिया था डिस्क्रीट सीरीज़ में। सेम वे इसमें भी हम सिग्मा एफ लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? एन ही बोलेंगे एक तरीके से। नाउ एफ का टोटल करेंगे 2 + 5 + 12 + 20 + 10 + 7 + 3, इस सब का टोटल करके हमारे पास आता है 59। और एक चीज़ और बताऊं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के इक्वल होगा, तो इसलिए ऐड करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के इक्वल होगा। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, n + 1 / 2। फॉर्मूला हमेशा कंप्लीट रखना, कंप्लीट ही लिखना है, क्योंकि ये पोजीशनल एवरेज है। तो ये जो nth आइटम आ रहा है, th लिख के आइटम हमने लिखा है, ये पोजीशन आएगी हमारी, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। इस पोजीशन से हम एवरेज को फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए इसको पोजीशनल एवरेज कहते हैं। नाउ n इज़ 59, n हमने अभी यहाँ पर लिखा है 59 फाइंड किया है। 59 + 1/2 कितना हो गया? 60 + 2, 60 / 2 होता है हमारा 30। तो 30th आइटम। ना अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारे पास आया 30th आइटम। जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ थी उसमें हमारे पास जो डिजिट आया था वो हमको सीरीज़ में विजिबल था, लेकिन ऑड के केस में, इवन के केस में वो हमारा हिडन था, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी के बीच में से निकालना था ना, 4 और 5th आइटम के बीच में था 4.5th आइटम। सेम वे यहाँ पर भी यही है कि हमारे पास 30th आइटम। अब 30th आइटम हमारा कहाँ फॉल करता है ये देखो। 30th आइटम हमारा ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 19 से बड़ा है, 39 से बड़ा नहीं है 30। तो हमारी जो वैल्यू होगी, मीडियन होगा, वो 39 से बिलो होगा। तो हम 39 हमारे पास वैल्यू है, तो 39 के अगेंस्ट क्या लिखा है? 16। तो हमारा मीडियन हो गया 16। हमारा m क्या है? 16। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ आफ्टर इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़, अब हम आ गए हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का आपको पता है कैसी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन फाइंड आउट कैसे करना है? सेम हमको फ्रीक्वेंसी का पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की, फर्स्ट हम सेम लिखते हैं, उसके बाद डायगनली ऐड करते हैं। 6 + 12 17 + 18, हम डायगनली ऐड करते जाएंगे, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ n क्या होगा हमारा, क्योंकि हमें इसमें n की ज़रूरत होती है, तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के
इक्वल होता है, जो जितना ये टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू ही होगा। तो n इज इक्वल टू 100। एक बार अगर आप भी चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लो, ये 100 ही आएगा। नाउ अर्थमेटिक मीन में हम x का मिड वैल्यू फाइंड करते थे हमेशा, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x की हम मिड वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन हम मीडियन में ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए जो मीडियन मीन्स जो हम पोजिशनल एवरेज फाइंड करेंगे उसमें हम मीडियन फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो ये है m इज इक्वल टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। ये फॉर्मूला है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन फाइंड करने का। ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर ये बहुत इजी है ना, क्योंकि हमने इसमें मिड वैल्यू नहीं निकाला एक्स सीरीज से, कॉन्टिन्यूस सीरीज को हमने मिड वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए हम L1 मीन्स लोअर लिमिट लेंगे। आई होता है हमारा क्लास इंटरवल, जो हमारा डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में, जैसे 0 to 5 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 to 10 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, वो हमारा आई है, मीन्स क्लास इंटरवल हमारा डिफरेंस है। एफ इज़ फ्रीक्वेंसी। इसके अकॉर्डिंग अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बट उससे पहले n/2th आइटम जो हमें पोजीशन फाइंड करनी है उसको फाइंड आउट करेंगे। n/2 को सॉल्व करेंगे पहले। n/2 कितना, n हमारा है 100, हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल देखा वो है n, जिसको हम बोलेंगे 100। नाउ 100 डिवाइडेड बाई 2, इसमें हम n+1/2 नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, इसमें हम सीधा n/2 करेंगे। n हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 50th आइटम। हमारे पास आया है 50th आइटम। 50th आइटम कहाँ लाया करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ 35 से अबव है, 65 से बिलो है, तो इसको हम देखेंगे क्योंकि हमारा 50th आइटम इधर ही फॉल करता है। नाउ इसके अगेंस्ट हमारी जो क्लास इंटरवल है वो हम ये लेंगे 15 to 20, हम लेंगे 15 to 20। अब फॉर्मूला की तरफ आते हैं। L1 मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमने किसकी लेनी है, जो अभी हमने डिसाइड किया है, कैसे, n/2 करके, जो हमारे पास 50th आइटम आई जो 65 के बिलो है, इसके अगेंस्ट हमने देखना है 15th and 20। लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 20 है, तो यहाँ से हम लेंगे अपनी लोअर लिमिट, वो है हमारी 15 प्लस n/2 हमने फाइंड किया था वो है हमारा 50 सॉरी 50 नहीं होगा, वो तो हमारी पोजीशन है, सॉरी 50 ही होगा क्योंकि 50 ही हम n/2 हमारी पोजीशन ही तो शो करता है। 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होगी यहाँ पर 35। अभी बताती हूँ हमने 35 क्यों लिया। हमने 35 लिया है एक फ्रीक्वेंसी अबव, क्योंकि हमारी पोजीशन यहाँ आ रही थी, तो हम उससे ऊपर वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हाई है, ये ऑलरेडी वैल्यू हमारी 50th पोजीशन से ऊपर है, इसलिए हम उससे एक स्टेप पीछे लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। वो हमने लिया है 35 डिवाइडेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 65 के अगेंस्ट 30 इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है हमारी 5। इस कंप्लीट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मीडियन आएगा, वो आएगा 17.5।
17.5 हमारा मीडियन आएगा। नाउ डाउट कहाँ होता है, ये वैल्यूज़ को पुट करने में डाउट होता है, जिसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। n/2 सॉल्व किया था, वो समझ आया था। n हमारा नंबर है, n/2 करके हमारे पास पोजीशन आई थी 50। जो पोजीशन हमारी 50 आई है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाए करती है, 65 तक, क्योंकि 50 इज़ ग्रेटर देन 35, तो 65 में लाए करेगी पोजीशन। तो फिर 65 को हम सर्कल कर देते हैं। नाउ अब जो बाकी क्वेश्चन की जितनी भी हमारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज़ हमको पुट करनी है, चाहे L1 है, चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चाहे फ्रीक्वेंसी है, चाहे I है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस 65 पे डिपेंड करेगा हमको कैसे लेनी है। इसको बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से देखना। हमने ये डिसाइड किया 50th पोजीशन, क्योंकि हमारे पास 50 कोई नंबर नहीं है। अगर हमारे पास 55 या 54 होता यहाँ पर तो हम उसको सर्कल करते। तो हमारे पास 50 के अबव यही वाली वैल्यू थी, जो एकदम अबव वैल्यू है वो 65 आती है, बाकी 50 से बिलो है। नाउ इस 65 के अगेंस्ट जो हमारे पास क्लास है उसकी हम लोअर लिमिट लेंगे और उसी की हम फ्रीक्वेंसी भी लेंगे, उसी की हम लोअर लिमिट भी लेंगे। लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो हम इससे अबव वाली लेंगे। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो हमारी जो पोजीशन थी 50, उसकी अकॉर्डिंगली 65 हमारा m है, जिसके अगेंस्ट की हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसी के अगेंस्ट हम लोअर लिमिट लेंगे 15 एंड 30। नौ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इससे ऊपर वाली लेंगे। ये एक ट्रिक है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। सो आई होप आपको ये वाला मेथड भी आपको इजीली समझ आ गया हो। नाउ आज के टॉपिक में हमने मीडियन डिस्कस किया। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो मीडियन को मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। मीडियन को हम n से डिनोट करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। और अगर हम ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में काम कर रहे हैं तो n/2 आइटम आएगा। आज हमारा मीडियन टॉपिक कवर हुआ है। कल हमने अर्थमेटिक मीन किया था प्रीवियस वीडियो में। कल हम मोड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी मीडियन की प्रॉपर्टीज़ की। एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हायर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो मीन, मीडियन, मॉड, इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से ज़रूर कर लेना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।